शहर के पुराने बाजार में एक दुकान थी जो समय के साथ धूल भरी हो गई थी। दुकान का मालिक हाजी फरीद, उम्र 80 साल, शरीर कमजोर, लेकिन आंखों में अभी भी वही पुरानी शरारत की चमक। पूरा शहर जानता था कि उसके बनाए समोसे आज भी लोग लाइन लगाकर खरीदते हैं। हाजी फरीद का जीवन अकेलेपन से भरा हुआ था। बीवी 10 साल पहले चल बसी थी, संतान कोई नहीं थी। दुकान, मस्जिद और उसका छोटा सा कमरा, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक दिन वह दुनिया बदल गई। बाजार के बीचों बीच एक नई लड़की दिखाई दी। गेहुआ रंग, रेशमी बाल, आंखें ऐसी जैसे किसी दूसरे जहां की हों। उसकी चाल में एक नरमी, आवाज में एक अजीब सी आकर्षण, और पहली नजर में ही हाजी का दिल जैसे पकड़ लिया गया। बूढ़ा हैरान था, या अल्लाह, ये लड़की कौन है? इंसान है या कोई सपना? दिल की धड़कन तेज थी। उम्र तो इतनी थी ही, लेकिन दिल शायद अभी भी 20 साल का था। अगले दिन वही लड़की उसकी दुकान के सामने खड़ी हुई। समोसे मिलेंगे हाजी साहब? आवाज में नरमी, शर्म और एक अजीब सी गर्मी थी। हाजी के हाथ कांप गए। हाँ बेटी, कितने दूं? लड़की मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में असाधारण चमक थी। 2 दे दीजिए, लेकिन गरम हो, मुझे गरम चीजें पसंद हैं। हाजी के चेहरे पर हल्की लालिमा आई। उम्र के इस हिस्से में ये भावनाएं अजीब भी थीं, खूबसूरत भी। जैसे जैसे वह आती, बातें करती, हंसती, हाजी को लगता कि वह उसकी जिंदगी में खालीपन की जगह भर रही है। लेकिन लड़की के चारों ओर एक अजीब सी हवा रहती, जैसे उसके आसपास कोई और समय सांस ले रहा हो। एक शाम लड़की ने दुकान बंद होने के बाद धीरे से कहा, हाजी साहब, आज मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहती। हाजी ने चौंक कर देखा। क्यों बेटी, सब ठीक है ना? लड़की ने होंठ काटते हुए नीची नजरें की। मुझे बेटी मत कहा करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपको देखकर कुछ और ही महसूस करती हूँ। बूढ़ा पूरी तरह शांत हो गया। वो शब्द उसके दिल के बंद दरवाजे को जैसे अंदर से खोल गए हों। तुम्हारी उम्र तो मेरी पोती जैसी है। लड़की हल्का सा आगे बढ़ी, आवाज सरगोशियों में बदल गई। लेकिन दिल की उम्र क्या होती है हाजी साहब? प्यार समय से नहीं, आकर्षण से बनता है। और मुझे आपकी आकर्षण बहुत दिनों से महसूस हो रही है। वह पल हाजी के लिए सपने और डर दोनों था। रात का पहला जादू। एक रात जब बाजार खाली हो चुका था, लड़की हाजी फरीद के कमरे के दरवाजे तक आई। आज चांद बहुत खूबसूरत है, अकेले मत रहें। हाजी का दिल जोर से धड़क उठा। लड़की उसके करीब आई। उसकी उंगलियां बूढ़े के हाथ पर धीरे से रुक गईं, और जैसे ही छुआ, पूरा शरीर गर्म हो गया। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई। जो आपके दिल ने बुलाया है। उसके बाद वह कमरे में प्रवेश हुई, और हाजी ने पहली बार महसूस किया कि समय सच में रुक सकता है। वे दोनों देर तक बातें करते रहे। हंसी, सरगोशियां, छोटी छोटी रोमांटिक छेड़खानी। बूढ़े के दिल में सालों से जमा अकेलापन जैसे पिघल रहा था, और लड़की, वह जैसे हर पल उसकी ओर खींचती जा रही थी। असली सच के दरवाजे पर एक रात जब वे दोनों आमने सामने बैठे थे, लड़की की आंखों में अचानक सुनहरी रोशनी जलने लगी। हाजी घबरा गया। यह क्या है? लड़की की आवाज बदल गई, गहरी और शक्तिशाली। अब समय आ गया है कि आप सच जान लें। मैं इंसान नहीं हूं, मैं नूर की जिंजादी हूं। हाजी का दिल थम सा गया। क्या? लड़की ने हाथ उठाया। पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। दीवारों पर छोटे छोटे तारे चमकने लगे। उसकी शक्ल वही थी, लेकिन औरा पूरी तरह जिंजादी, शक्तिशाली, डरावनी, लेकिन खूबसूरत। मैं 2 दुनियाओं की प्राणी हूं। मैंने आपको चुना है, हाजी फरीद। आप में वह नूर की चिंगारी है जो सदियों में केवल एक बार पैदा होती है। मैं आपसे बंधन चाहती हूं। हाजी का शरीर कांप गया। लेकिन मैं तो एक आम बूढ़ा आदमी हूं। वह मुस्कुराई और उसका हाथ थाम लिया। मेरा दिल आम नहीं चाहता। मेरा दिल उसी को चुनता है जिसकी आत्मा मजबूत हो, और आपकी आत्मा मेरी हमजोली है, प्यार की रातें। इस स्वीकारोक्ति के बाद हाजी बदल गया। उसका दिल डर से निकलकर प्यार में बदलने लगा। लड़की, जिसका नाम रूहीना था, रातों को उसके पास आती। कभी वह उसके सिर में हाथ फेरती, कभी उसके सीने पर हाथ रखकर कहती, आपका दिल बहुत खूबसूरत है, बूढ़ा नहीं, बस थका हुआ है। और हाजी पहली बार खुद को फिर से जीता हुआ महसूस करता। उनकी बातों में अब शामिल थे हल्की हल्की शरारत, गहरी सांसों वाली चुप्पियां, नरम स्पर्श, और वो पल जो 2 शरीरों से नहीं, 2 आत्माओं से बनते हैं। रूहीना उसे कहती, प्यार शरीर से नहीं होता, आकर्षण आत्मा से होता है, और आपकी आत्मा मुझे अपनी ओर खींचती है, हाजी फरीद। वह रात जिसने सब बदल दिया। एक रात रूहीना ने कहा, आज मैं आपको अपने असली रूप में मिलूंगी।
अगर आप चाहो, लेकिन इसके बाद आप बदल जाएंगे। यह जिंजादी का स्पर्श साधारण नहीं होता। हाजी ने धड़कते दिल के साथ कहा, रूहीना, मैं तुम्हें चाहता हूं। जो भी हो, मैं तैयार हूं। कमरे में अचानक खुशबू फैल गई। रूहीना की आंखें चमक उठी। हवा में हल्की सरगोशियां गूंजने लगी, जैसे कोई प्राचीन दुआ पड़ी जा रही हो। वह उसके करीब आई, इतनी करीब कि उसकी सांसें हाजी के चेहरे पर पड़ने लगी। और उस पल दो दुनियाओं की सीमाएं जैसे मिट गईं। वह रात एक इंसान और एक झिंजादी का पवित्र, शक्तिशाली, प्रेम भरा मिलन थी। सुबह जब हाजी जागा, उसका शरीर हल्का, जवान और शक्तिशाली महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे उसकी हड्डियों में बिजली दौड़ रही हो। रूहीना मुस्कुराते हुए बोली, अब आप वो नहीं रहे जो कल थे। आप मेरे हो चुके हैं और हमारा बंधन अब अटूट है। कुछ दिन बाद रूहीना शांत हो गई, आंखों में नई चमक और चेहरे पर अजीब सी शर्म। हाजी फरीद, आपको एक बात बतानी है। हाजी ने उसके हाथ थाम लिए। क्या हुआ? वह मुस्कुराई, सिर उसके सीने से लगा दिया और धीरे से कहा, मैं मां बनने वाली हूं और आप दो दुनियाओं के सबसे शक्तिशाली बच्चे के पिता बनने वाले हैं। हाजी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी उम्र में यह कैसे संभव है? रूहीना ने हंसकर कहा, क्योंकि यह बच्चा सामान्य नहीं, यह नूर और इंसान का पहला वारिस होगा। इसके आने के बाद दुनिया बदल जाएगी। नहीं, रूहीना ने हाजी के चेहरे को छूकर कहा, यह बच्चा दोनों दुनियाओं का संरक्षक होगा। इसे इंसानों से ज्यादा शक्ति मिलेगी, लेकिन दिल इंसानों जैसा नर्म होगा। यह दुनिया में नूर को वापस लाएगा। और हाजी फरीद, यह सब आपकी वजह से संभव हुआ है। आपने एक झिंजादी के दिल को प्यार दिया जो उसके कबीले में कभी नहीं हुआ था। हाजी की आवाज रुंध गई। मैंने तो केवल तुम्हें चाहा था। रूहीना ने उसकी माथे पर चूम कर कहा, इसीलिए तकदीर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। लेकिन यात्रा की शुरुआत जब बच्चा पैदा हुआ, पूरी कायनात में एक हलचल हुई। आसमान पर नीली रोशनी इंद्रधनुष की तरह फैल गई। कबीला जिंजाद उस पल हैरान था। यह बच्चा न तो पूरी तरह इंसान था, न पूरी तरह जिन। यह दो दुनियाओं का संगम, प्यार का चमत्कार था। हाजी फरीद ने उसे गोद में उठाया और मुस्कुराया। रूहीना, यह तो बिल्कुल तुम पर गया है। रूहीना ने जवाब दिया, नहीं हाजी, इसका दिल आप पर गया है और यही सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह एक बूढ़ा समोसे वाला, एक झिंजादी की मोहब्बत और उनका चमत्कारी बच्चा, तीनों ने एक नई दुनिया में कदम रखा, जहां प्यार उम्र नहीं देखता, सिर्फ दिल की सच्चाई देखता है। और यही उनकी कहानी का असली सौंदर्य था।